अब बात करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो बता दें कि हरियाणा क्राइम ब्रांच टीम से मुठभेड़, बदमाशों की मुठभेड़ में हरियाणा का एक सिपाही शहीद। तो मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक बदमाश फरार बताया जा रहा है जिसकी तलाश लगातार जारी है। तो हरिद्वार में हरियाणा क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जिसमें एक सिपाही शहीद हुआ है। तो मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को धर दबोचा गया। हालांकि इस दौरान मौके का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार हो गया, जिसकी तलाश लगातार जारी है। तो हरिद्वार से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। तो यहां पर बदमाशों की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद हरियाणा क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंची, क्योंकि लगातार इन बदमाशों की तलाश उनकी तरफ से जारी थी। और इस दौरान मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, एक बड़ी कामयाबी। लेकिन इस दौरान एक सिपाही शहीद भी हो गया। तो वहीं जो फरार बदमाश है उसकी तलाश भी लगातार जारी है। तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुठभेड़ बदमाशों के साथ हुई थी। वहीं मौके का मुआयना करते हुए पुलिस, तो हरिद्वार से ये पूरी तस्वीर है। देखिए, ये हरियाणा की क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे आई है हरिद्वार में। इनके द्वारा कोई भी हरिद्वार पुलिस को कोई भी इस तरह की सूचना नहीं दी गई थी और इन लोगों ने ट्रैक कर लिया था। इनके वहाँ एक 28/29 की रात को, सितंबर की रात को एक डकैती हुई थी, जिसमें इनको लोकेशन मिली थी उन बदमाशों की और उसी को ट्रैक करते हुए ये लोग यहाँ आ गए थे और इनके द्वारा उन 4 बदमाशों को यहाँ पे ट्रैक भी कर लिया गया था और पकड़ भी लिया गया था। उसी में से एक बदमाश ने बताया जा रहा है कि इनकी टीम के एक मेंबर, जिसका नाम कांस्टेबल संदीप है, उसको गोली उस पर चलाई और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो मृत हो गया है। तो इसी में बाकी जानकारी की जा रही है और इसमें हमारे द्वारा भी इसमें कॉम्बिंग वगैरह करके उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो हरिद्वार में ये हरियाणा क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बड़ी कामयाबी जरूर यहां पर मिली, लेकिन एक सिपाही भी शहीद हो गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमित गिरी गोस्वामी का। अमित, हरिद्वार में हरियाणा क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जी, दरअसल ये मामला देर रात 10 बजे से लेकर के देर रात तक का चला है और इसमें हरियाणा पुलिस द्वारा, हरियाणा की जो क्राइम ब्रांच है उनके द्वारा दबिश दी गई थी। हालांकि अभी एक अंदरूनी सवाल भी इसमें कायम हो चुका है कि उत्तराखंड की पुलिस द्वारा अलग स्टेट में आकर के वहां के नजदीकी थाने में कोई आमद दर्ज कराई गई थी कि या नहीं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो घटना है वो सिपाही की मौत के कारण से जो है उपजी है, जिसमें एक बदमाश द्वारा गोली मार दी गई थी। हालांकि जिस बदमाश द्वारा पुलिसकर्मी को गोली मारी गई है उसको भी उत्तराखंड पुलिस की जो है ना एक बहुत अहम भूमिका निभाई गई है। उन्होंने घेराबंदी करके उसको जो है अरेस्ट कर लिया गया है और फिलहाल जो अन्य बदमाश हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए इन्होंने देर रात से जो है कॉम्बिंग की हुई थी। तो इसमें 3 बदमाश कुल मिलाकर के हरियाणा पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के एक संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इस कार्रवाई को देखा जा रहा है अमित। 3 बदमाश तो गिरफ्तार यहां पर कर लिए गए हैं, लेकिन जो फरार बदमाश है उसका कुछ पता चल पाया है? किस तरह से तलाश जारी? देखिए, ना तो अभी हरियाणा क्राइम ब्रांच और ना ही उत्तराखंड पुलिस यानी हरिद्वार पुलिस द्वारा ये साफ किया गया है कि कुल मिलाकर के कितने बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम पहुंची थी और कुल मिलाकर इस वारदात में कितने लोग शामिल थे। तो अभी फिलहाल लेकिन एक इन्होंने आंकड़ा साफ किया है कि जो सार्वजनिक किया है कि 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक वो हत्यारोपी भी है जो पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल रहा है, यानी कि फायरिंग में रहा है। और आपको एक चीज और बता दें कि इसमें जो पुलिसकर्मी है वो ऑन द स्पॉट डेथ नहीं हुई है, उनकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हुई है, जिसमें वहां के चिकित्सकों द्वारा उन्हें जो है मृत घोषित किया गया है, क्योंकि मौके पर उनकी सिर्फ गोली लगने से घायल की खबर आ रही थी। लेकिन घंटों चली जो उनका उपचार चला था, घंटों नजदीकी जो है चिकित्सालय था, तो वहां पर चिकित्सकों द्वारा इसमें घंटों के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहीं अभी फिलहाल भी जो है हरियाणा पुलिस द्वारा भी वहीं जो है एक मुस्तैदी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि क्योंकि देर रात तक, अब तो सुबह भी हो चुकी है, कि अभी तक वहां मौजूदगी और जिस तरह की हरकतें देखी जा रही है, जिस तरह की बिल्कुल। एक्टिविटी और देखी अमित, जा जैसे रही कि है। आपने भी कहा कि ये सीमा क्षेत्र हरिद्वार का है और बात करें हरियाणा की क्राइम ब्रांच पुलिस की तरफ से ये मुठभेड़ यहाँ पर हुई है, तो अगर बात करें तो उनका क्या कुछ कहना है? किस तरह से उनको ये जानकारी मिली कार्रवाई करने के लिए? किस तरह से वो वहां पर पहुंची? क्या इन बदमाशों की पहले से ही तलाश जारी थी? जी,
कई महीनों पहले इसमें जब कोरोना काल ज्यादा एक्टिव था, हावी था, तो उसी दौरान एक व्यापारी की गोली मार करके वहां जो है लूट की गई थी, डकैती डाली गई थी। तो इसमें कई बदमाश बताए जा रहे हैं, तकरीबन आधा दर्जन, जो हमें अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई है। जी। तो वहाँ ये आधा दर्जन के तकरीबन बदमाश थे, लेकिन इसमें ये मुख्य आरोपी की गिनती में जो है शामिल किए गए थे वहाँ की क्राइम ब्रांच द्वारा। तो उनकी धरपकड़ के लिए इन्होंने इनकी लोकेशन ट्रेस करते हुए हरिद्वार में इनको जो है इनके लिए दबिश डाली गई थी। लेकिन अभी भी इसमें क्योंकि अलग अलग स्टेट का, अलग अलग राज्यों का मामला होता है, तो हाँ, एक स्वाभाविक है कि अलग अलग स्टेट की पुलिस द्वारा दबिश से पहले एक आमद दर्ज कराना एक जो है नियमावली होती है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं उनकी कार्रवाई में कोई दखल न हो जाए तो गुपचुप तरीके से दबिश डालकर इस बिल्कुल। तरीके की कार्रवाई ठीक है को अमित, अंजाम आप दिया इस जाता है। खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। अब फिलहाल आगे की जांच लगातार जारी